चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम महाभारत के सबसे रहस्यमय, सबसे पेचीदा और सच कहूं तो सबसे ट्रैजिक किरदारों में से एक अश्वत्थामा का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये कोई आम शूरवीर की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसे नायक का सफर है जिसके नैतिक विकल्पों और अंदरूनी कश्मकश ने उसकी पूरी नियति ही पलट कर रख दी। तो आइए बिना किसी देरी के इस महाकाव्य के पन्नों को टटोलते हैं और देखते हैं कि इस महान योद्धा के पतन के पीछे आखिर क्या छिपा था। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या हो अगर अमरता यानी कभी न मरने की क्षमता कोई शानदार इनाम न होकर एक खौफनाक सजा बन जाए। मेरा मतलब है, हम हमेशा से ही अनंत जीवन को एक परम लक्ष्य या वरदान मानते आए हैं, राइट? लेकिन ये विचार हमारी उस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। आज के हमारे एनालिसिस का कोर यही है, एक ऐसा भारी बोझ जो इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक को अपने कंधों पर उठाना पड़ा। तो चलिए कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। एक होनहार योद्धा जिसे मिले थे दैवीय वरदान और बेहतरीन ट्रेनिंग। देखिए, अश्वत्थामा का जन्म कोई आम जन्म नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसके माथे पर पैदाइश से ही एक चमकती हुई मणि जड़ी हो। ये सिर्फ कोई आभूषण नहीं था, बल्कि दैवीय सुरक्षा का एक जीता जागता प्रतीक था। और आपको पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये मणि उन्हें सिर्फ हथियारों से ही नहीं बचाती थी, बल्कि भूख, प्यास और थकान भी उनके पास नहीं फटकती थी। मतलब युद्ध के मैदान में वो लगभग अजेय थे। ये मणि इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत थी कि ये बालक आगे चलकर एक बहुत बड़ी और वीर नियति का हिस्सा बनने वाला है। अब अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो उनकी नींव बहुत ही मजबूत थी। महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में उन्हें सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन मिला। हाँ, वही द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध कौशल सिखाया था। उन्होंने न केवल तीरंदाजी और तलवारबाजी में गजब की महारत हासिल की, बल्कि उन्हें विनाशकारी दिव्यास्त्रों को चलाने का भी गहरा ज्ञान था। इन्हीं खूबियों की वजह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो कौरवों के लिए एक ऐसे योद्धा बनकर उभरे जिनका रणभूमि में बहुत गहरा सम्मान था, और सच कहूं तो दुश्मन उनसे खौफ खाते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हमारे पास एक ऐसा शानदार योद्धा है जिसके पास दैवीय सुरक्षा है, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन गुरु का मार्गदर्शन मिला है, और दूसरी तरफ कहानी के अंत में वही इंसान एक शापित, अकेला और अपराध बोध से दबा हुआ बंजारा बन जाता है। ये एकदम अलग तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि यार आखिर इतने होनहार इंसान के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी पूरी दुनिया ही इतने भयानक अंधेरे में डूब गई। और यहीं से हम इस त्रासदी के निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं, शोक और अंधकारमय विकल्प। अगर हम घटनाओं के क्रम को देखें तो शुरुआत में सब कुछ युद्ध के तय नियमों के हिसाब से चल रहा था। कुरुक्षेत्र जैसे भयंकर युद्ध में भी एक मर्यादा थी। लेकिन फिर वो दिन आया जब द्रोणाचार्य की छल से हत्या कर दी गई। अपने पिता को इस तरह खोने के बाद अश्वत्थामा के अंदर जो शोक पैदा हुआ वो बहुत गहरा और अनियंत्रित था। और देखते ही देखते ये गहरा दुख एक अंधे इंतकाम में बदल गया, जिसका सबसे भयानक रूप हमें मध्यरात्रि के उस विनाशकारी हमले में दिखाई देता है। ये साफ दर्शाता है कि कैसे आपका अपना दर्द और गुस्सा आपकी तार्किक सोच को पूरी तरह खत्म कर सकता है। गुस्से में अंधे होकर उन्होंने सच में सारी मर्यादाएं लांघ दी। पहले तो उन्होंने नारायणास्त्र जैसे अत्यंत विनाशकारी दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा नैतिक पतन, मतलब उनका सबसे डार्क मोमेंट तब आया जब उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर वो कायरतापूर्ण हमला किया। सोते हुए बच्चों और योद्धाओं की आने वाली पीढ़ी को ही उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि जब व्यक्तिगत संघर्ष और बदले की आग भड़कती है तो वो एक बेहद महान नायक को भी कितना क्रूर और विनाशक बना सकती है। इन खौफनाक फैसलों के बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं हमारे तीसरे भाग में, अमरता का भारी बोझ और एक दैवीय दंड। उस आधी रात के हमले के बाद भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतिहास का शायद सबसे भयानक दंड दिया। उन्हें हमेशा जिंदा रहने का श्राप मिला। जरा सोचिए इस बारे में, एक ऐसा जीवन जहां उन्हें अनंत काल तक असाध्य रोगों और घावों के साथ इस पूरी पृथ्वी पर बिल्कुल अकेले भटकना है। जहां बाकी नायकों को मृत्यु के बाद शांति या दैवीय पुरस्कार मिल गए, वहीं अश्वत्थामा के लिए उनकी ये अमरता एक कभी न खत्म होने वाली यातना बन गई। और सबसे दर्दनाक बात देखिए, उनकी सबसे बड़ी शारीरिक पहचान का अर्थ ही पूरी तरह से बदल गया।
वो मणि जो जन्म के समय से उनके माथे पर असीम शक्ति और दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक थी, उसे कृष्ण ने निकाल लिया और उस मणि की जगह रह गया एक स्थायी, हमेशा रीसने वाला घाव। वो घाव उनके अतीत और उनके कुकर्मों की एक ऐसी दर्दनाक याद बन गया जिसे वो कभी मिटा नहीं सकते थे। यह हमें दिखाता है कि कैसे इंसान के खुद के कर्म और उसका नैतिक पतन उसके सबसे बड़े वरदान को उसके सबसे खौफनाक श्राप में बदल सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चले आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, एक दुखद नायक से मिली सीख और अश्वत्थामा की स्थायी विरासत। सदियों पुरानी ये कहानी आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि अनुशासन और सही मार्गदर्शन का क्या मोल है और बदले की भावना कितनी विनाशकारी हो सकती है। अश्वत्थामा की नियति हमारे इस भ्रम को भी तोड़ती है कि अनंत जीवन हमेशा एक आशीर्वाद होता है। जब आपके सिर पर अपराध बोध का पहाड़ हो तो अमरता सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी इंसान की फितरत की उस उलझन को सामने लाती है कि कैसे निर्विवाद रूप से एक बहादुर इंसान भी अपने गलत फैसलों से पतन की गहरी खाई में गिर सकता है। अश्वत्थामा के अंदर कौरवों के प्रति असीम निष्ठा थी, लेकिन उसी के साथ एक अंधा कर देने वाला क्रोध भी। तो अंत में मैं आप सभी को इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, इंसान के अंदर की ये दो इतनी शक्तिशाली भावनाएं, निष्ठा और क्रोध, जब आपस में टकराती हैं तो वो इतने बड़े और दर्दनाक पतन का कारण कैसे बन जाती हैं। मानवीय भावनाओं और उनके परिणामों का ये रहस्य वाकई बहुत गहरा है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको इस जटिल कहानी और इसके ट्रैजिक हीरो को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी।